हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आज जब मैं अपने कमेंट सेक्शन को चेक कर रहा था पुराने वीडियोस के, तो बड़ी बेसिक सी कुछ क्वेरीज आई हैं, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं। आज हम उन्हें लेंगे और उनके आंसर करेंगे। इससे बाकी लोगों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन लगभग सबको ही पूछता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो ये न्यूट्रिएंट थेरेपी है, ये मेल या फीमेल में अलग अलग होती है? क्योंकि बहुत सी कंपनियों की मेल के लिए जो न्यूट्रिएंट थेरेपी वो डिफरेंट आती है, फीमेल के लिए डिफरेंट आती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, या सच में सिर्फ एक ही मार्केटिंग गिमिक है? तो बिल्कुल ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सच में अलग अलग थेरेपी आती है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली मेल और फीमेल पैटर्न जो हेयर फॉल है उसमें हार्मोनल कोजेज होते हैं, अलग अलग कोजेज रहते हैं। कई बार अलग हार्मोन जैसे थायराइड की वजह से भी हो सकता है, फिर स्ट्रेस या बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ हमें एज ए थेरेपी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, वो हमें सबको पूरे करने ही हैं। तो ज्यादातर जो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए जो न्यूट्रिएंट थेरेपी है वो लगभग सेम रहती है, जिसमें कि हमारे मेन विटामिन हैं, विटामिन B6, फोलिक एसिड, बायोटिन, B12 और कुछ मेन मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम और विटामिन डी। ये सब तो दोनों के लिए इक्वली जरूरी हैं। डोज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर आप देखते हैं कि मेल में भी मेल पैटर्न बाल्डनेस जो है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो एक हार्मोन की वजह से होता है, और फीमेल में भी वो हार्मोन की वजह से होता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। लेकिन दोनों में हार्मोन में डिफरेंस है। मेल में डीएचटी के लेवल्स बढ़ सकते हैं या डीएचटी की वजह से ही होता है। तो हमारी जो भी थेरेपी, न्यूट्रिएंट थेरेपी, जो मेल में डीएचटी लेवल को कम करने पे फोकस करती है, जिसमें डीएचटी ब्लॉकर जैसे बीटा साइटोस्टिरोल, सापामेटो या और बहुत सारे, बोरिक एसिड, ये सब चीजें ज्यादा दी जाती हैं। जो फीमेल में थेरेपी है मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है, या फिर मेनोपॉज के बाद इनके लेवल ऊपर एंड नीचे हो जाते हैं, या जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की वजह से। तो उसमें ये दोनों हार्मोन का रोल ज्यादा मेन रहता है। तो इसलिए उनमें जो भी थेरेपी होगी वो जनरली इसको कंट्रोल करने के लिए होगी, जैसे कि इवनिंग प्राइमोज ऑयल या कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो इस तरह के जरूरी हैं। तो ये डिफरेंस दोनों की टेबलेट में होता है, क्लियर कट। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि आयरन लेवल मेल की रिक्वायरमेंट कम है, जबकि फीमेल्स की ज्यादा है, क्योंकि उनमें ब्लड लॉस रेगुलरली होता रहता है। वही मेल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिंक की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो फीमेल्स में विटामिन डी और फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस भी दोनों की हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी के इसमें रहते हैं। तो मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो डेफिनेटली यदि आपको लगता है कि ये आपका कोज है, हार्मोन वाला पार्ट, मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न, तो डेफिनेटली आपकी न्यूट्रिएंट थेरेपी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसको हम करेंगे, वो ये कहता है कि बहुत सारी हेयर ग्रोथ थेरेपीज हैं, जैसे PRP, ग्रोथ फैक्टर, ये मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में भी इफेक्टिव हैं, या दूसरे जो एलोपेशिया होते हैं जैसे एलोपेशिया एरेटा, या फिर ये बालों को पतले होने से भी रोकते हैं, या नए बाल भी ग्रो कराते हैं। तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन थे जिनको मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया इससे रिलेटेड। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि PRP या बहुत सारी हेयर रीजनरेटिव थेरेपी हैं, जिसमें कि PRP आ जाता है, मेसोथेरेपी आ जाता है, GFC आ जाता है, या ग्रोथ फैक्टर के रूप में और भी कई तरह से अलग अलग थेरेपीज के रूप में भी इंजेक्ट करते हैं। ये थेरेपीज डेफिनेटली आपके बालों को पतले होने से रोकने में हेल्प करती हैं। फिर बहुत सारा जो हेयर फॉल, टीलोजन एफ्लुएम हो, मतलब किसी बीमारी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद आपका हेयर फॉल हुआ हो, या फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में, तो ये डेफिनेटली इफेक्टिव है। और बाकी एलोपेशिया एरेटा में अभी इसका रोल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इफेक्टिव है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी जो मेन कोजेज हैं हेयर फॉल की, उसमें ये डेफिनेटली इफेक्टिव है। ना सिर्फ ये बालों को पतले होने से रोकती है, बल्कि उनकी थिकनेस भी बढ़ाती है, और कभी कभी कुछ लोगों में न्यू हेयर ग्रोथ भी कराने में काफी हेल्प करती है। और साथ में जो हमारी दूसरी मेडिसिन है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, उसके जो इफेक्ट आएंगे, उसके इफेक्ट को एक्सपोर्ट करती है, 10 से 15% उनके इफेक्ट को ये बढ़ा देती है। थैंक यू।